मिस होने के 10 दिन पहले अगर ये 5 लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी है प्रेगनेंसी से को इनफर्टिलिटी हो चुकी है उससे रिलेटेड तो चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है MyWomen's Care। वहां पे भी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पे भी आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है, जब प्रेग्नेंट होने के लिए हर महीने ट्राई करती है और प्रेग्नेंट होना चाहती है और प्रेगनेंसी उसका नहीं होता है, विफल हो जाता है, तो उसके मन में कई सारे सवाल चलते हैं, उसके मन में कई सारी जिज्ञासाएं उठती हैं कि आखिर मुझे इस महीने प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, क्या रीजन है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि उनको जवाब मिलना काफी जरूरी है। तो आप ये भी है कि मुझे ये सिम्टम्स दिखाई दिए, मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं है, मुझे ये सिम्टम्स दिखाई दिए, मुझे प्रेगनेंसी है नहीं है या नहीं है, या फिर पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे मुझे सिम्टम्स दिखाई दे दे जिसको कि मैं देख के समझ के ये अंदाजा लगा लूं कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में यही हम जानेंगे कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस होता है तो उसके पहले ही अगर आप चाहोगे तो आप प्रेगनेंसी के लक्षण से ये जान सकोगे, ये समझ सकोगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला लक्षण होता है वो है आपके जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, जब आपका गर्भ में भ्रूण इम्प्लांट होता है, वहां पे आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है, हाई हो जाती है। आधे से 1 डिग्री वहां पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल जल रही है, तप रही है। मुझे अंदर से आपको फीलिंग ये आने लगेगी मुझे फीवर हो चुका है। तो ये आपको फीवर नहीं होते हैं, ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए ये आपको ऐसा महसूस होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहते हो तो आप बेसल बॉडी टेम्परेचर से ओवुलेशन को भी ट्रैक कर सकते हो। बेसल बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी चीज होती है, अगर इसको ट्रैक करोगे, इसको समझोगे, जानोगे तो 100% इसको साइंस ने भी, इसको मेडिकल में भी प्रूफन कर दिया गया है, प्रूफ मिला हुआ है कि नहीं, ये बिल्कुल जो ये रिजल्ट होता है, ये प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स होता है बिल्कुल सही होता है और ये बिल्कुल कभी गलत नहीं होता है, बिल्कुल सटीक होता है। तो अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापोगे, जानोगे, समझोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएंगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी महिलाओं के मन में ये भी सवाल चल रहे होंगे कि पीरियड आने से 10 दिन पहले ये चीज दिखाई देता है, तो क्या पीरियड जब मेरा आने वाला रहेगा तो उसमें भी मुझे फीवर जैसा महसूस होगा? तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं होगा। जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा उस समय आपको कोई भी फीवर महसूस नहीं होगा और कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि जैसे कि आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर A to Z कुछ भी है। आपको पीरियड में बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ये केवल आपके इम्प्लांटेशन के समय ही बढ़ता है, बाकी दिनों में नहीं बढ़ता है और ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा इंक्रीज होता है। दूसरा जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो है फ्रेंड्स आपका पेट में गैस का बनना। आपको गैस कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। ये गैस कॉन्स्टिपेशन आपको इसीलिए, यूट्रस है उसमें आपका भ्रूण जो है इम्प्लांट हो रहा है और आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ गया है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल थोड़ा कम हो गया है, जिससे कि आपका जो भी आप खाते पीते हो वो अच्छे से पच नहीं पाता है और जब अच्छे से नहीं पचता है जिससे कि आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है, आपको आपका जो पेट है बिल्कुल फूला फूला महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट बिल्कुल फूला हुआ है। आप कुछ ही नहीं करोगे, आप बाहर का कोई भी चीज भी नहीं खाओगे, लेकिन फिर भी आपके पेट में फूलापन महसूस होगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% ये समझ लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो तीसरा आपको सिम्टम्स महसूस होगा वो महसूस होगा आपका मूड में चेंज होना। आपका जो स्वभाव है, जो आपका हाव भाव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कभी आप खुद अपने हाव भाव से परेशान हो जाओगे। कभी आपको रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी हस्बैंड से झगड़ा हो जाएगा, कभी घर वालों से लड़ाई हो जाएगी। मतलब कि आप खुद पे खुद परेशान हो जाओगे कि ये चीजें मेरे साथ क्या हो रही हैं। तो आपका जो हाव भाव है, जो स्वभाव है उसमें बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका जो स्वभाव है उसमें बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
हार्मोन पिक पे हो जाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका LH हार्मोन बढ़ जाता है, FSH हार्मोन बढ़ जाता है। इसमें एक और हार्मोन मिल जाते हैं HCG हार्मोन, वो भी जो है बढ़ना और बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। HCG जब हार्मोन बनते हैं, बढ़ते हैं, तो ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आपके स्वभाव में भी चेंजेज आ जाएंगे। इसके बाद जो चौथा सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, आपका जो ब्रेस्ट है, ये चीज आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। जो आपका ब्रेस्ट है, अगर आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो पूरे ब्रेस्ट में आपको दर्द होगा। और जब आपका पीरियड नहीं आने वाला रहेगा, जब प्रेगनेंसी रहेगी, तो जो निप्पल के साइड वाला एरिया है ना, वहीं पे आपको पेन होगा, उसको टच करने पे आपको पेन होगा, या फिर वो चीज कहीं ऐसी जगह लग जाएगी, जैसे कपड़े वगैरह पहनोगे, वहां पे अगर टच हो जाएगी तो आपको पेन होने लगेगा। पूरा आपका जो जो ब्रेस्ट है, उसमें आपको दर्द नहीं महसूस होंगे, या फिर उसमें अगर दर्द आपको महसूस भी हो रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, वैसे तो उसमें नहीं महसूस होते हैं, लेकिन महसूस हो रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि आपको जो पीरियड आए हैं, पीरियड से 10 दिन पहले महसूस हो रहे हैं कि पीरियड आने के 24 घंटे पहले, एक दिन पहले महसूस हो रहे हैं। अगर 10 दिन पहले महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर 24 घंटे पहले, एक दिन पहले महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपको पीरियड आने वाले हैं। इसीलिए आपके ब्रेस्ट में दर्द महसूस आपको हो रहा है, और आपके ब्रेस्ट में जो है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। तो अगर ब्रेस्ट में ऐसा चीज समझ में आ रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स जो पांचवा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, वो है नींद। आपको नींद काफी ज्यादा आने लगेगा, आप बहुत ज्यादा गहरी नींदों में सोने लगोगे। आपको बहुत ज्यादा, जो पहले आपकी नींद आती थी ना, उससे आपको नींदों में बढ़ोतरी हो जाएगी और नींद आपको काफी ज्यादा आने लगेगा। अगर आपको नींद काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं कि अगर आपको नींद आ रहे हैं, तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि नींद का आना भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। क्यों लक्षण होते हैं? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं। ये जो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, ये टोटल आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपके हार्मोन की वजह से ही दिखाई देता है। जब हार्मोन आपके अंदर घटता बढ़ता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण अपीयर होते हैं, सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी वजह से आपको नींद में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कितनी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन है कि मुझे ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने कब चाहिए। तो देखिए डियर, प्रेगनेंसी टेस्ट पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को आप चेकआउट करिएगा, देखिएगा तो समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, आप कंफर्म हो जाते हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई, तो आप पीरियड आने से पहले भी टेस्ट कर सकते हो। अगर पीरियड आने से पहले आपकी बॉडी में HCG हार्मोन बने होंगे, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर HCG हार्मोन कम बने होंगे, तो ये आपके यूरिन में डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि HCG जो हार्मोन होते हैं, सबसे पहले आपके ब्लड में डिटेक्ट होते हैं, उसके बाद जाके यूरिन में छन के आते हैं और यूरिन में दिखाई देते हैं। तो जब यूरिन टेस्ट करोगे, तो आप, मेरी एडवाइज यही है कि पहले टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी पीरियड मिस हो जाती है, उसके बाद ही आपको टेस्ट करने चाहिए। जब उसके बाद आप टेस्ट करोगे, तो आपको 100% श्योर, आपको अगर प्रेगनेंसी होगी तो गारंटी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देगी। इसके बाद फ्रेंड्स और भी कमेंट आए थे, 2-3 लोगों के कमेंट आए थे कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है और 2-3 महीना हो गया है, क्या प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखाई देगा। तो देखिए डियर, 2-3 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2-3 महीना तो आप महीने में तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेने चाहिए और कंसल्टेशन करने चाहिए। वैसे भी आप जब भी प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है, पीरियड मिस हो जाते हैं, और जब पीरियड टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखा ही देंगे। ऐसी बात नहीं कि प्रेग्नेंट रहोगे तो पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी टेस्ट करोगे, तो आपको पॉजिटिव दिखा देगा। तो आपको इस टेंशन में नहीं रहना है कि मुझे प्रेगनेंसी है और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखा नहीं रहा है। ये टेंशन आपको बिल्कुल भी अपने अंदर से निकाल देनी है। जब प्रेग्नेंट हो, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।